नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु पर। आज आज का हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी है, जिसका टॉपिक रहेगा बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और जिसमें कि आज हम स्पेशली कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, पोषक तत्वों का जैव रासायनिक चक्रण। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी का रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसको ये वीडियो पसंद आता है इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग क्या होता है? यहाँ पे मतलब कि जो जैविक, जैसे आपके जो ऑर्गेनिज्म हैं या फिर जियोलॉजिकली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिकली जो गैसेस का साइकिल में आना, किसी एक चक्र में आना, उसका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह से चौथी जगह, और होते होते वापस उसी स्टेज में आ जाना जहाँ से वो शुरू हुई थी। तो ये होता है आपका साइकिल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम? पहला आज हमारा रहेगा जिसमें देखिए अलग अलग साइकिल्स हैं। जो आपके पौधे होते हैं, पौधे के लिए अलग अलग गैसेस होती हैं जो यूज़ की जाती हैं, जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और सल्फ़र है। ये क्या करता है कि जो पौधे होते हैं, पौधे इनको ज़मीन से कंज्यूम करते हैं, आपकी मृदा से कंज्यूम करते हैं, तो फिर कंज्यूम करके ये गैसेस के रूप में इनको एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व कर देते हैं। एटमॉस्फेयर से फिर इनको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये एक पूरी तरीके से साइकिल्स होती है या फिर पूरा एक चक्र बनता है। उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कार्बन साइकिल। कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर मेनली एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप सभी जानते हैं कि जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, है ना। और ये क्या करता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलता है तो ये क्या बनाता है? कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट्स बनाता है ना। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स बनाता है। तो जो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनको क्या करते हैं? प्लांट्स क्या कर लेते हैं? प्लांट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, आपके एल्गी है, ये उसको कंज्यूम करती है और कंज्यूम करके वापस से कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज़ कर देती है। कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में। एब्जॉर्ब कहाँ से करती है? आपकी मृदा के अंदर से, सॉइल से। ठीक है। देन तो ये क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, अब वो प्लांट्स कैसे कन्वर्ट करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? आपका प्रकाश संश्लेषण, है ना। उसके द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। फिर और क्या होता है कि ये जो जैसे बैक्टीरियाज की जहाँ बात आ जाएगी, आपके एल्गी की बात आ जाएगी, तो उसमें कैसे रोल प्ले करेंगे कि वो क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर उनके रेस्पायरेशन प्रोसेस होती है, तो उस रेस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू ये क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड को। और ये कार्बन क्या होता है कि आप उनके फूड चेन में आता है, जिसको वो खाते हैं और खाने के बाद उसको या तो ट्रांसफ़र करते हैं या फिर रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो देखा जाए, ये तो आपकी बात हो गई शॉर्ट टर्म के लिए। जब यही साइकिल में दूसरा एक और हिस्सा होता है इसका। दूसरा हिस्सा क्या हो जाता है कि जब ये लंबे समय तक स्टोर किया जाता है, तो कार्बन बहुत लंबे समय तक स्टोर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कार्बन जो आपका कोयला निकलता है ना, या जिसको आप फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जिससे फ्यूल्स बनता है, कंबशन प्रोसेस होती है, तो वो क्या हो जाता है? वो कब बनता है? या तो जो जीव हैं उनको खाने के बाद वो या ज़मीन में दफना दिए जाएं काफ़ी लंबे समय तक, या समुद्र के अंदर तलहटी में जाके सेटल हो जाते हैं। उसके बाद उनके ऊपर एक के बाद एक लेयर बनती चली जाती है। तो ये जो कार्बन होता है, ये कार्बन साइकिल बहुत लंबा टाइम लेती है। और ये कैसे वापस से एटमॉस्फेयर में आते हैं? या तो ये वॉल्केनिक प्रोसेस के थ्रू आएंगे आपकी, है ना, या फिर कंबशन के थ्रू आते हैं, जलाने के माध्यम से वापस से किस में आ जाएंगे? आपके एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो कार्बन की बात हम कर रहे हैं। देन ये दो टाइप के होते हैं। तो पहला कौन सा हो जाएगा? जो आपका नेम ही है चैप्टर का नेम, द जियोकेमिकल। तो बायो
मतलब लिविंग, है ना, बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल और जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल, दो तरीके की। बायोलॉजिकल जब बात आएगी आपकी जैविक कार्बन चक्र, मतलब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, या फिर आप बोल सकते हो ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में जब हम बात करेंगे, उसके बारे में जियोकेमिकल के बारे में, तो वहाँ पे भौतिक रूप की जब बात होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, वो इनऑर्गेनिक कार्बन आप उसको बोल सकते हैं। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो खुद स्वयं भोजन बनाते हैं, है ना, और जैसे कि आपके पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, तो ये क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है, या फिर कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, वो भी इसका कंज्यूम करते हैं। और ये क्या करता है कि जैसे ही वो आपके प्लांट्स हैं या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि पानी में रह रहे हैं, ये इनकी फूड चेन में कार्बन आता है। ठीक, कार्बन आया, इन्होंने फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करी, तो वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से क्या हो जाएगा, ये कार्बन को जो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में होगा, वो कहाँ पे होगा, उसकी आपकी मृदा के अंदर। तो ये उनकी फूड साइकिल में कहाँ से आएगा, अब पौधे हैं, पौधे क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, न्यूट्रिएंट कहाँ से कंज्यूम करते हैं, सॉइल से। तो सॉइल से जब मृदा से ये उसको कंज्यूम करेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से, तो कार्बन को लेंगे, ऑक्सीजन को लेते हैं। आप जानते ही होंगे फोटोसिंथेटिक में प्रोसेस में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है ना। तो वहाँ से कार्बन ले लेंगे, कार्बन को कंज्यूम करेंगे और उसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रिलीज कर देंगे। ठीक है, और इसमें एक मेन फैक्टर होता है वाटर। वाटर को आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। वाटर क्या काम करता है कि वाटर बाइकार्बोनेट बनाने में बहुत मदद करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है तब क्या बनते हैं, आपके कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट बनते हैं, है ना। और ये क्या होते हैं, जब बाइकार्बोनेट के रूप में आया तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस कंपाउंड में, जैसे आपके ग्लूकोज है, स्टार्च है, या फिर ग्लाइकोजन के रूप में। जब प्लांट ने इसको कंज्यूम किया तो ये किस फॉर्म में फूड चेन में आया। अब कार्बन कहाँ से आया, ज़मीन से आया, ज़मीन से कार्बन आया पौधे में, पौधे ने क्या बना दिया, या तो ग्लूकोज बना दिया, स्टार्च, जैसे पोटैटो, तो उसमें क्या बनता है, आपका स्टार्च मिल जाता है। ग्लूकोज गन्ना है, उसमें ग्लूकोज मिल जाएगा आपको, ग्लाइकोजन्स। तो इस फॉर्म में क्या हो जाता है, कार्बन कंज्यूम हो जाता है या प्रिजर्व हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, हेटरोट्रॉप्स जैसे कि हम एनिमल्स आते हैं या फिर इंसान आते हैं, या तो ये लोग क्या करते हैं, ये उसको खाएंगे, हिरण हैं या जो भी आपके पेड़ पौधे खाने वाले जीव आते हैं, तो वो इसको कंज्यूम करते हैं। तो ये जो कार्बन है ग्लूकोज के फॉर्म में या स्टार्च के फॉर्म में फूड वेव में आ गया, आपके भोजन चक्र में आ गया। अब ये भोजन चक्र में आने के कारण दूसरे की बॉडी में क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, या जैसे हमारी बॉडी में हुआ या फिर एनिमल्स की बॉडी में हो जाएगा। ठीक है, अब ये उनके अंदर आएगा तो ये फूड चेन में आ जाएगा। देन क्या हो जाएगा कि जब हम या जो एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं, तो क्या होता है, इनके अंदर डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है ना। अब डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक, तो तब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इनका ब्रेक डाउन करवाते हैं। ठीक है, और जब इनका ब्रेक डाउन करवाएंगे तो क्या होगा कि आपका जो कार्बन है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो रिलीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएगा, अब वो या तो रिलीज ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ये जो साइकिल है ये थोड़े मतलब थोड़े दिनों की होती है। इसकी जो टर्म है या जिसका इसका टेन्योर हम जिसको बोल सकते हैं कि ज़्यादा दिनों का नहीं होता है। ठीक है, और जबकि क्या हो जाता है, और लेकिन 1000 से 10,000 या 100,000 मिलियन मैट्रिक टन्स कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस के अंदर आता रहता है ना, हमेशा इस प्रोसेस के अंदर चलता रहता है। तो ये तो हो गया आपका सिंपल ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में। जहाँ बात आती है आपकी इनऑर्गेनिक कार्बन की, तो इनऑर्गेनिक कार्बन को हम देखते हैं द जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल, है ना, भूवैज्ञानिक कार्बन चक्र। तो भूवैज्ञानिक कार्बन चक्र क्या होता है, जैसे बताया है कि मैंने कि जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल इज रिलेटिवली मच लॉन्गर देन द बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल एंड यूजली
टेक्स मिलियन ऑफ ईयर टू कंप्लीट द जियोलॉजिकल पाथवे ऑफ फॉर कार्बन। मतलब यहाँ पे क्या बात बता रहा है कि देखिए सीधी सी बात है, इनऑर्गेनिक है, टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। आपकी जो नॉर्मल है बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल के कंपेयर में ये जियोलॉजिकल बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, है ना। भूवैज्ञानिक तरीके से जब कार्बन होगा ज़्यादा समय लेगा, क्यों? क्योंकि इसका जो पाथवे होता है, इसकी जो प्रोसेस होती है वो स्लो होती है। अब ये होता कहाँ है जनरली? एक्वेटिक फॉर्म में, ठीक है। एक्वेटिक जीव जंतु हैं या एक्वेटिक फॉर्म्स हैं, तो वो क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं। जैसे आपका प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा था एटमॉस्फेयर से, सिमिलर यहाँ पे ये एब्जॉर्ब करती हैं या वाटर में घुल जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाता है, तो घुलता है तब क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स बनाता है। तो ये बाइकार्बोनेट्स जब बनेंगे तो वो बाइकार्बोनेट्स किस में कन्वर्ट हो गए? आपके एक पाथवे में, किस में? फूड वेव में या फिर पाथवे में आ जाएंगे, मतलब चक्र के अंदर इनका इंट्रोडक्शन हो जाता है या चक्र के अंदर ये आ जाते हैं, ठीक है। देन क्या हो जाएगा कि जब कार्बन है वो ओशियन में सेडिमेंट्स के रूप में धीरे धीरे दबना शुरू हो जाता है। जो उसके अंदर जीव जंतु हैं जिन्होंने उसको फीड किया है, या तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सेडिमेंट्स बनेंगे, आपकी क्या चट्टानें बनती जाती हैं। अब प्लेट बाय प्लेट एक पतली सी परत बन जाएगी, उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी आ गई, फिर वो धीरे धीरे फिर जम जाएगी, उसके ऊपर फिर एक परत आ जाएगी, फिर जमेगी, फिर परत आ जाएगी। और ये प्रोसेस बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, क्योंकि इसमें प्रेशर होता है वाटर का, ठीक है। इसके कारण क्या हो जाता है, चट्टानें बनती हैं। अब ये चट्टानें बनती हैं जब ये दबी रहती हैं, तो ये किसका फॉर्म ले लेती हैं? फॉसिल फ्यूल का। आपका जैसे कार्बन है, डायमंड किससे बनता है? कार्बन से बनता है ना। कोयला क्या है? कार्बन है। तो ये बहुत पुराना मटेरियल जो दब गया था ज़मीन के अंदर, उसमें जो कार्बन था वो स्टोर्ड होता है, तो वो कार्बन फॉसिल फ्यूल का रूप ले लेता है ना। और ये बहुत लंबे समय तक केस में बना रहता है। फिर क्या होता है कि ये जो कार्बन ऑक्साइड है, ये क्या रिजर्वर, कार्बन डाइऑक्साइड रिजर्व है। अब ये रिलीज़ कैसे होता है? तो भाई सिंपल सा, जैसे मैंने अर्ली बताया आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ तब होता है या तो यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस हों। अब वॉल्केनिक इरप्शंस या जिसको आप बोलते हैं ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी फटते हैं, तो उसमें क्या होता है, ज्वालामुखी फटने से जो आपके फोसिल्स होते हैं वो बर्न होते हैं। बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्म लेते हैं। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी तो हमेशा गैस क्या होती है? हल्की होती है, और वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगी, ठीक है। ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है, तो ट्रैवल करने के कारण वो किस में मिल जाती है? एटमॉस्फेयर में मिल जाती है, ठीक है। देन ये रिएक्शंस क्या हो जाती हैं, या एक तो सिंपल प्रोसेस है, वॉल्केनिक इरप्शन होगा, या आप बर्निंग प्रोसेस भी होती है। जैसे कि कुछ मैटर्स होते हैं जिनको हम बर्न कर देते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन रिलीज होता है। सिंपल सा ही देखा होगा, पराली जलाते हैं, खेतों की काट के वो पराली जला दी, तो उसमें भी जो गैसेस रिलीज होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस में नहीं आ पाता है, जैसे कि बायोलॉजिकल प्रोसेस में नहीं आ पाता है, तो उसको आप इनऑर्गेनिक प्रोसेस में रख सकते हैं। तो देखिए इसका रिएक्शन क्या होगा। देखिए पूरी रिएक्शन है, मतलब एक तरफ से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस H2O वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों जब मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं? आपके बाइकार्बोनेट बनाते हैं, H2CO3। फिर यही जो बाइकार्बोनेट्स होगा इसका HCO3, तो इसमें HCO3 बना देंगे, ठीक है। कार्बोनेट बना, फिर कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट, H2CO3 बाइकार्बोनेट बन गया बन गया। उसके बाद आप HCO3 लेंगे, HCO3 प्लस H, मतलब हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगा? यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब ये किसके कारण होगा? ये प्रोसेस डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है या बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है, किसी भी तरीके से वो रिएक्शन जिससे हाइड्रोजन क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। जब हाइड्रोजन रिलीज होगा तो कार्बोनेट्स बनेंगे, ठीक। पानी का मतलब हाइड्रोजन का एक कण जब इसमें से कार्बोनेट्स में से, बाइकार्बोनेट्स में से निकलता है तो क्या बना देता है? कार्बोनेट बनाता है। और कार्बोनेट प्लस 2H, मतलब जब दोनों हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे तो प्रॉपर कार्बोनेट बन जाएगा वो ठीक है।
अब यही कार्बोनेट्स क्या करते हैं, जब कैल्शियम के साथ कंबाइंड हो जाते हैं, है ना, तो हमारे देखिए अब ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, आपके पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की सतह में, ठीक। अब जब पृथ्वी की सतह में होगी तो वहाँ पे सिर्फ कार्बन के अलावा भी अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो कार्बोनेट्स होते हैं वो अपनी बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कैल्शियम के साथ क्या करते हैं, कैल्शियम आयन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। जब ये कैल्शियम आयन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं, है ना। अब यही कैल्शियम कार्बोनेट है मेजर कंपाउंड होते हैं किसके, जो आपके मराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं। मराइन ऑर्गेनिज्म बोले तो जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं उनके अंदर, है ना। तो उसमें क्या ये सेल का काम करते हैं, सेल बना लेते हैं जो इनको पानी से, जो खारे पानी से बचाती है, वो उसमें ये मदद करती है आपका, है ना। फिर ये क्या हो जाता है, जब ये डेड हो जाएंगे तो ये मराइन ऑर्गेनिज्म डेड होने के बाद धीरे से, अब मरने के बाद इनको ऐसा तो है नहीं कि इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो ये धीरे धीरे उसी के अंदर, ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, है ना। फिर ये क्या हो जाएगा, दब जाएगा, कुछ समय तक इनके ऊपर हल्का सा एक लेयर बन जाएगी सेडिमेंट की, ठीक, हल्की सी मिट्टी पड़ेगी, एक लेयर बन जाएगी। देन ऐसे जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ये सेडिमेंट लाइमस्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। चूने के पत्थर जिसको आप बोलते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर ये बहुत ज़्यादा मतलब धीरे धीरे बड़ा आकार लेते जाते हैं, चट्टानें बना लेते हैं। और यही क्या, किसका काम करते हैं, कार्बन को रिजर्व करने का, कार्बन रिजर्वर भी इनको बोला जाता है पृथ्वी के अंदर, ठीक है। देन आता है आपका जो टेरेस्ट्रियल कार्बन होता है जो आपकी ज़मीन पे है। अब हम इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, तो टेरेस्ट्रियल कार्बन इज स्टोर्ड इन सॉइल एज अ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कार्बन। तो इसमें जो ज़मीन के अंदर जो होता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों रूप में होता है, संग्रहित होता है, ठीक है। द ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन सच एज फॉसिल फ्यूल इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेयर इनऑर्गेनिक कार्बन कम्स फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। मतलब क्या बता रहा है कि जो आपके ऑर्गेनिक फॉर्म है, वो ऑर्गेनिक फॉर्म किससे बनता है आपका ऑर्गेनिक फॉर्म जो फोसिल फ्यूल्स होते हैं, फोसिल फ्यूल्स मतलब वही जो डेड डिकम्पोज पार्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पेड़ हैं, अब ये डेड हो गए, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स का काम करेंगे। हमारी बॉडी है डेड हो गई, फॉसिल फ्यूल हो गए, एनिमल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स बनाते हैं जब ये दबे रहते हैं तब, ठीक है। और जब इनऑर्गेनिक की बात आएगी तो जो कार्बन आपका चट्टानों के रूप में प्रिजर्व होता है या रिजर्व होता है किसके अंदर, ज़मीन के अंदर, वो इनऑर्गेनिक फॉर्म होता है ना। जैसे फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आ जाते हैं, अब मैंने एज एग्जांपल आपको अर्ली दे दिया था, ऑयल्स आ जाते हैं, कोल आ जाता है, आपका कोयला है, नेचुरल गैसेस आ जाती हैं। ये क्या होती हैं, जब जलते हैं तब जलने से ये क्या रिलीज़ करती हैं, कार्बन को रिलीज़ करती हैं। किस फॉर्म में रिलीज़ करती हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। किस में रिलीज़ कर देती हैं, आपके एटमॉस्फेयर में, है ना। आपके एटमॉस्फेयर में ये क्या करती हैं, इनको रिलीज़ कर देती हैं। और जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो किसके द्वारा रिलीज़ होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा होते हैं, या ओशन फ्लोर के द्वारा होते हैं। कार्बन कंटेनिंग सेडिमेंट्स टेक डीप विद इन द अर्थ इन प्रोसेस कॉल्ड सबडक्शन। एक ये जो प्रोसेस होती है जिसमें वॉल्केनिक इरप्शन होता है, मतलब कार्बन को कंटेन करने, जो चट्टानें बनती है ना, जैसे मैंने अभी सेल्स के बारे में बताया था, उस प्रोसेस को बोला जाता है सबडक्शन। ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है MCQ में बहुत सारी एग्जामों में पूछा जाता है सबडक्शन क्या है या सबडक्शन कौन सी प्रोसेस है, ठीक है। तो आप आराम से वहाँ पे टिक कर देंगे। इसमें क्या होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो मूव करती हैं अंडर अनादर, मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स जो आपकी जो परतें होती हैं, वो परतें क्या होती हैं, मूव करती हैं एक दूसरे के ऊपर या हटती हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन द प्रोसेस which can be released into the atmosphere by volcanic eruption. This symmetric representation of carbon cycle is depicted in figure. तो आपका डिपिकेटेड है फिगर में। अब ये जो फिगर है एक छोटा सा, ये शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, देखिए इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्या है कि आप ऊपर है आपका एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कार्बन किस रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के,
और जो नीचे वाली लाइन है इसमें लिखा है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सॉइल एंड वाटर, मतलब जो ऑर्गेनिक जो कार्बन है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ठीक, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, सिंपल नहीं, थोड़ा सा मिक्स जिसको आप बोल सकते हैं या कठोर बोल दें। ठीक, तो पहले क्या होता है आपका कि जो आपका कार्बन होता है वो कार्बन रिलीज हो जाता है, और रिलीज होने क्या हो जाएगा, कार्बन होगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा। तो किसके द्वारा ऑक्सीडेशन होगा, माइक्रोब्स के द्वारा। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं कार्बन के साथ में ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रोसेस होती है इनके अंदर, रेस्पायरेशन। तो किस में मिल जाएगा कार्बन आपका, एटमॉस्फेयर में। दूसरा क्या हो जाता है कि यही जो मिट्टी के अंदर होगा उससे कुछ नेचुरल गैस बनती हैं। तो नेचुरल गैस क्या होती है, जैसे कि मीथेन है, CH4, तो इसमें क्या है, कार्बन है। अब ये मीथेन है जो फिर इसके साथ में जब इस गैस के साथ में जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन का, तब क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। देन आपका आता है माइक्रोबियल का रिडक्शन होता है। तो जब माइक्रोबियल का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, आपके फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। मतलब माइक्रोबियल जो माइक्रोब्स होते हैं, एलिमेंट जो प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, ये डेड हो जाते हैं, तब क्या बनाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, फिर जब ये फॉसिल फ्यूल्स जलाए जाते हैं तब ये क्या बनाते हैं, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। किस में रिलीज़ करते हैं, एटमॉस्फेयर में। ठीक है। देन इसी तरीके से आपका रिजर्वर होते हैं, तो ये भी डायरेक्टली आपका क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पायरेशन के थ्रू छोड़ देते हैं। देन आपकी बात आती है यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल और माइक्रोब्स, 3 भाग में ये एक ब्लॉक जो छोटा सा आपका ब्लॉक बना है ये 3 भाग में है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि रेस्पायरेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड किस में, एटमॉस्फेयर में होगा। फिर प्लांट्स क्या करेंगे, यही सेम प्लांट्स कंज्यूम करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाएंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने एक फॉर्म्स में बनाएगा, जैसे ग्लूकोज बताया था मैंने, ग्लाइकोज बताया था, तो वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अब वो प्रोडक्ट्स किस में मिल जाएंगे, आपके ज़मीन में, थ्रू द रिडक्शन प्रोसेस, है ना। देन ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, स्टोर्ड हो रहा है। ठीक, ये आपका पूरा कार्बन चक्र बनेगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ और जानना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें।